बोला लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कल 7 जनवरी के 2 नोटिस थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में संक्षिप्त से हम चर्चा करेंगे और जो ये 2 नोटिस थे इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो पहला जो एक नोटिस आया है वो नोटिस तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर है। क्योंकि देखो एक साथी ने एक कमेंट्स किया था कि भाई केवल व्यू लेने के लिए ये वीडियो बनाते हैं सभी, तो ये उसकी बात कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि वास्तव में हमें खुद भी लगता है कि भाई व्यू लेने के चक्कर में वीडियो बनती है। इतने अखबारों में पता नहीं क्या क्या खबरें, नोटिस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जॉब सिक्योरिटी एक्ट उस दिन से लागू होगा, या फिर 103 पदों पर जो भर्तियां निकली हुई हैं उनका शॉर्ट लिस्ट मैसेज, ऑफर लेटर, उनकी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बार बार अखबार में या कहीं भी कमिटमेंट लेकर के हम वही वीडियो बनाते हैं एज इट इज। अब उसमें कितना सच होता है कितना नहीं होता है ये तो आप भी देखते हो और हमें भी पता है। ठीक है, बाकी कोई चीज ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई चीज होता है वो आराम आराम से धीरे धीरे होता है, और वो धीरे धीरे होने का मतलब ये है कि कुछ एक उसमें माइनर मिस्टेक होती हैं या कुछ एक टेक्निकल खामियां होती हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें रुकावट, बाधा, व्यवधान या थोड़ा सा विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। अब ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट है होना 31 क्या बोलते हैं दिसंबर, 31 दिसंबर तक जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाना चाहिए था। 103 पदों पर जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं वो भी आ जाने चाहिए थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, तो दिक्कत तो कहीं न कहीं होती है। एक तो वो जैसे जॉब सिक्योरिटी एक्ट में तो 240 दिन की वो दिक्कत आ गई कि भाई सालाना 15 अगस्त 2024 तक 5 साल, और वो भी 5 साल के अंदर हर साल में 240 दिन। तो वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने जून में ज्वाइन किया है, किसी ने अप्रैल में किया है, किसी ने अक्टूबर में किया है, किसी ने, तो वो 5 साल का विद इन 5 ईयर्स में जो 240 दिन की कंडीशन है वो कहीं न कहीं उसमें संशोधन किया गया है। अब जो ये नोटिस है, पहला जो नोटिस है वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट से पहले जिनको 15 अगस्त 2024 तक 5 साल यदि जिनको कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिनको कंप्लीट हो गए उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। 58 साल तक उनकी नौकरी पक्की की जाएगी और बाकी जो भी मैक्सिमम जो उनको बेनिफिट है वो दिए जाएंगे। तो अब जो पहला नोटिस कल 7/1/2024 का है उसमें क्या किया गया है कि 5 साल जिनको सैलरी लेते हो गए, ठीक है, तो उनके जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा आज 8 तारीख से। ठीक है, तो उनका वेरिफिकेशन होने के बाद कि भाई कौन कौन ऐसा कैंडिडेट है, कौन से ऐसे साथी हैं जो 5 साल की 240 दिन की जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए संशोधन आपको पहले भी बताया था कि ज्वाइनिंग जो डेट है, ठीक है, जो ज्वाइनिंग डेट है उस दिन से आपकी काउंट होगी पहली साल का पहला दिन, और उसके 5 साल बाद 240 दिन की कंडीशन पूरी, उसके बाद वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आएगा। ठीक है, बहुत से विभागों ने दे भी दिया है क्योंकि वो कंडीशन पूरी करते थे और मैक्सिमम विभाग बचे हुए हैं। तो अब ये उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 2015 से 2024 तक। ये वेरिफिकेशन हो रहा है कि इस समय के दरमियान दौरान अंतराल में कितने ऐसे कर्मचारी हैं, कितनी उन्होंने सैलरी ली है। ठीक है, और यहां से उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ सैलरी का वेरिफिकेशन भी होगा। अब दूसरा जो नोटिस है वो कल 7/1 का ही नोटिस है, और वो नोटिस ये है कि उसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट थे, कर्मचारी थे, उनकी सैलरी आ गई है। उससे पहले एक नोटिस आया था कि हर कर्मचारी की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं, जो भी फ्रेशर नए हैं, ठीक है, या पुराने हैं, तो उनकी सैलरी 7 तारीख से पहले पहले आनी चाहिए। तो कल ये नोटिस जो आया था सैलरी का था कि भाई सैलरी आ चुकी है लगभग। फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी मैंने देखा था नोटिस में 19,000 कुछ 299 ऐसे समथिंग ऐसी सैलरी थी, तो सैलरी के नोटिस है। अच्छा,
एक और मैं बताता हूं कि जो शिक्षा विभाग है, जिसमें कर्मचारी जो जेबीटी हैं या फिर टीजीटी है, पीजीटी है, तो जो शिक्षा विभाग है उसमें बड़ी दिक्कत है। 5 से 6 महीने तक कई बार सैलरी नहीं आती है, ठीक है। फिर भी उनको अपना काम करना पड़ता है, अपने काम में वो 100% देते हैं, लेकिन सैलरी जब देरी से आती है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो कितना परेशानी होती है। तो शिक्षा विभाग में भी एक मैंने पढ़ा था लेटर, तो उसमें भी जैसे जो भी आपका फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है वहाँ आपकी बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट होने वाली है। आपकी सैलरी भी नियमित रूप से 7 तारीख से पहले आएगी, ठीक है। बात करें सफाई कर्मचारी जो बहुत पुराने 20 साल के हैं, ठीक है, तो उनको भी पक्का करने का 2 वीक का समय सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा था, तो वो भी बहुत जल्दी आपका सॉर्ट आउट होने वाला है। सफाई कर्मचारी पक्के होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव तो बिल्कुल मत सोचो। कोई चीज नेगेटिव यदि कोई होती भी है तो उसको इग्नोर करें, हमेशा पॉजिटिव देखो। बोलो, तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान यदि खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। ये फिलोसफी की बातें नहीं है, ये रियली बातें हैं कि हमेशा जितना जितना हंस के, जितना हमेशा प्रसन्न रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो समस्याओं का समाधान अपने आप निकलता जाएगा। और जब नेगेटिव होते हैं तो बार बार वो चीज क्या होता है कि बार बार वो नेगेटिव जब कोई चीज होती है तो हम उस दिशा में प्रयास कर ही नहीं सकते। तो आप जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो चौकीदार हैं, उनको अभी बहुत जल्दी इनको पक्का किया जाएगा, इनको सारे मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाएंगे। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, 539 ऐसे पोस्ट हैं जो आने वाली हैं। सफाई कर्मचारी जो 103 पदों में नहीं है, जो पुराने थे, उन्होंने लगभग 4 लाख कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, उनका भी शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आने वाला है। बस एक ही जो व्यवधान है, जो भी बाधा है, वो ये है कि पहले जो 100 नंबर में हमारा सिलेक्शन होता था, अब वो सिलेक्शन 80 नंबर में होगा। तो ये जो 20 नंबर जिनको मिल रहे थे एक्सपीरियंस के और सोशो इकोनॉमिक के, तो जाहिर सी बात है उन कैंडिडेट जिनको 20 नंबर मिल रहे थे उनका सिलेक्शन आसान था, सुगम रास्ता था। तो अब वो 20 नंबर हटने के बाद कहीं उनको दुख हुआ है, तो दुख हुआ है तो वो चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट में चले गए तो अब कोर्ट डिसीजन देगा, बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम। और ये 80 नंबर में से कट ऑफ बनेगी आपकी 103 पदों पर भी। और जो सफाई कर्मचारी, जो चौकीदार है, जो पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था HKR में, तो 80 में से लगभग 50 के लगभग जिसके नंबर बनते हैं, तो उनका लगभग ये लगा लो कि उनके लिए तो 2 ही चीजें मेन है। एक तो CET पास प्लस, क्योंकि उसके 10 नंबर है, प्लस जिसकी एज जो 24 से 36 साल है। तो इनको 2 ही प्रकार की कंडीशन है जिनमें मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। तो 103 पदों पर जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सफाई कर्मचारियों को और जो ये क्या बोलते हैं चौकीदार हैं, इनके भी शॉर्ट मैसेज आएंगे। कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। वेरिफिकेशन के बाद में आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा, है ना। और उसके बाद सैलरी का नोटिस आपने पढ़ा होगा कि 7 से पहले सैलरी आनी चाहिए, तो वो 7 तारीख को आ चुकी है। कुछ एक शिक्षा विभाग में दिक्कत है, ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगी। सिर्फ 2 ही काम ध्यान रखना है कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर चीज को पॉजिटिव सोचो। यदि तुम आंखों देखे या सुनने के बाद ही तुम्हें लगता है ये बात नेगेटिव बात, तो दिमाग से बिल्कुल निकालो। और दूसरा, जीवन में प्रयास मत छोड़ना। सिर्फ जिस दिशा में बढ़ रहे हो बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो जो साथी नए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करना। उसमें सारी छोटी बड़ी अपडेट जो मैं वीडियो नहीं बना सकता वो वहाँ सेंड करता हूँ। बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ठीक है। सब्सक्राइब जब आप करते हैं और उसके बाद यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि गलत कर दिया तो अनसब्सक्राइब करो। और यदि वास्तव में लगता है कि भाई हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो बिना पैसे का सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।